हेलो हेलो नमस्कार जैन प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो आज मैथ का जो आप लोगों का पेपर हुआ था 23 तारीख को, जो आप लोगों का पेपर हुआ था 324 CX, वो ऐसा पेपर बताया जा रहा था कि वो पेपर बहुत हार्ड आया पेपर। तो आज उसी का मैं पेपर का एनालिसिस कराने वाला हूं। तो आप लोग उस पेपर के एनालिसिस में ये देखिए कि आप लोगों से गलती क्या क्या हुई है। मेरे पास ये पेपर आ चुका है, तो अब इस पेपर का मैं कराऊंगा एनालिसिस। आप लोग ये जरूर देखिए कि आप लोगों से गलती क्या क्या हुई है। चलो आ जाओ, पहले क्वेश्चन पर ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के बहु विकल्प क्वेश्चन। देखो, पेपर हाँ मानता हूँ लेंदी था, पेपर बड़ा था मानता हूँ। 5 नंबर वाला जो पोर्शन था वो कठिन था, मैं ये मानता हूँ, लेकिन बाकी का पोर्शन फिर भी सरल था। देखो आ जाओ, फिर भी देखते हैं। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, यही विकल्प वाले थे। तो विकल्प वाले में मैं ज्यादा ध्यान नहीं लगा रहा, विकल्प वाले में आपको बताते चल रहा, आपने देखते रहना। पहले का दूसरा सही था, पहले का दूसरा सही था, दूसरे का पहला सही था, तीसरे का दूसरा सही था, चौथे का भी दूसरा सही था, पांचवे का चौथा सही था। आप लोग देख लो, आप लोगों के ये अगर सही गए हो तो। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या था, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, इसमें हम लोगों को क्या क्या, इसमें हम लोगों को दिया है fx बराबर cos x और gx बराबर 3x²। हमसे गॉफ का मान पूछा है। गॉफ मतलब क्या होता है, g ऑफ fx, g ऑफ fx होता है। fx क्या है, fx हमारा क्या दिया गया, fx हमारा cos x दिया है, gx हमारा दिया है 3x²। हमें गॉफ निकालना है, तो यानी कि g ऑफ fx यानी कि 3 और ये cos x का स्क्वायर यानी कि 3 cos² x। ये आ गया, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पर। हम लोगों को एक्स वाई जेड दिक् कोसाइन हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है, तो एल बराबर देखो कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। कॉस अल्फा मतलब क्या दिया है, cos 90, cos 90 मतलब 0 हो गया। फिर cos 60, cos 60 का मतलब 1/2, और cos 30, cos 30 का मतलब √3/2। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स 2, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हो ही जाएगा। sec इनवर्स में आपको याद हो माइनस दिया है, तो वही पाई माइनस करके करेंगे इसको भी, ये वाला भी हो जाएगा। समाकलन देखो, चलो समाकलन आया था हमारा x² tan x³ प्लस के 2, x³ प्लस के 2 को t मान लो, x³ प्लस के 2 बराबर t। इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो dt अपॉन dx बराबर हो गया 3x²। तो dt अपॉन में 3 बराबर हो जाएगा x² dx के। ये x² और dx ये रिप्लेस हो गया dt से, तो tan t dt इसका समाकलन बन गया। tan t आपको पता होगा क्या होता है, log sec x यानी कि log sec t, log sec t प्लस के c यानी कि log sec t का मान क्या था, x³ प्लस के 2, x³ प्लस के 2 प्लस के c। ये क्वेश्चन भी हो गया होगा। इसके बाद हमारा आता है ये, तो a का मात्रक सदिश बताओ। x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 12, x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 12 दिया गया है। हम लोगों को क्या बताया गया कि एक मात्रक सदिश है। ए अगर मात्रक सदिश है तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो x डॉट एक्स, मैं यहाँ पे आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज कैसे आई, क्योंकि पढ़ा सब कुछ चुका, पेपर भी कर चुका। मैं केवल पेपर का एनालिसिस करा रहा हूँ कि क्वेश्चन टफ आया था कि सरल आया था, ये बता रहा हूँ। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं पेपर। तो ये हो गया x डॉट एक्स माइनस के ए डॉट एक्स प्लस के माइनस के ए डॉट ए प्लस के एक्स डॉट ए बराबर में 12 दिया। ये माइनस के ए डॉट एक्स प्लस के ए डॉट एक्स कट जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डॉट एक्स मतलब कि एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर है 12। ए हमें 1 दिया गया है, तो एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 12। तो यानी कि एक्स मॉड इसका स्क्वायर बराबर हो गया 13, यानी कि मॉड ऑफ एक्स वेक्टर बराबर आ गया 13, √13 के।
ये इसका आंसर हो गया। इसमें कहाँ कठिन था, और लोग कह रहे कठिन था, कहाँ कठिन था ये बताओ। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में हमें एक क्रॉस भी निकालना है, कर लोगे। तीसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, हाँ तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट थोड़ा लेंदी था, मैं ये मान के चल रहा। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखो। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया, एफ एक्स बराबर 2x अपॉन में 1 प्लस मॉड एक्स। मॉड एक्स है मतलब ये माइनस में टूटेगा और प्लस में टूटेगा। माइनस में कब टूटेगा, जब x लेस देन 0 होगा। प्लस में ये कब टूटेगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारे दो एफ एक्स बन जाएंगे मेरे हिसाब से। तो यानी कि एक एफ एक्स बन जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स, और एक हमारा एफ एक्स बन जाएगा 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब दोनों में एक एक ही देखो, दोनों एक एक ही हो रहे हैं। तो यही 2x1 अपॉन में 1 प्लस x1 बराबर 2x2 अपॉन में 1 प्लस x2। 2 से 2 गया x1, ये 1 प्लस के x2 बराबर में x2 1 प्लस के x1, अंदर मल्टीप्लाई करो, x1 प्लस के x1 x2 बराबर x2 प्लस के x1 x2। ये गया यहाँ से, ये गया यहाँ से, x1 बराबर x2। यहाँ से तो ये चीज प्रूव हो गई है। अब इसको भी देखो, 2x1 बटे में 1 माइनस x1 बराबर 2x2 बटे में 1 माइनस x2। 2 से 2 गया x1 1 माइनस x2 बराबर x2 1 माइनस x1। x1 माइनस के x1 x2 बराबर x2 माइनस x1 x2। ये यहाँ से गए, x1 बराबर x2 यहाँ भी आ गया, यानी कि ये एक ही है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसके बाद आ जाए ये वाला क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, जी एक्स बराबर कॉस एक्स है, एफ प्लस जी एक ही नहीं है, ये दिखाना था मैं। हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन में देखो, एफ प्लस जी एक ही नहीं है, हमें ये दिखाना था। एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स, जी एक्स बराबर क्या है, कॉस एक्स। एफ प्लस जी क्या होगा, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। एफ प्लस जी क्या होगा, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। अब देखो एफ प्लस जी साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स है, हमें ये चीज दिखानी है कि ये एक ही नहीं है, ये एक ही नहीं है, ये चीज हमें दिखानी है। अंडे बना दो, मैपिंग। यहाँ पर क्या होगा हमारा, एफ एक्स एफ प्लस जी, यहाँ पर 0 से π/2 में चेक करना है हमें। ठीक है, मैंने x बराबर, मान लो मैंने x बराबर 0 डिग्री लिया, तो साइन 0 प्लस में कॉस 0 मान आएगा 1। मैंने x बराबर 90 डिग्री लिया यानी कि π/2, साइन 90 प्लस के कॉस 90, वैल्यू आएगी 1। यहाँ पर क्या होगा, साइन x प्लस में कॉस x। यहाँ पर लो 0 लो, π/2 ले लो, π/3 भी ले लो। मैंने देखा कि साइन x की एक वैल्यू, ये एक वैल्यू है, ये तो बहुएकी हो रहा। जो फंक्शन बहुएकी होता है वो फंक्शन एकेकी नहीं होता। यहीं से ये चीज प्रूव होगा। तो हम लोग क्या रख देंगे, वही रख देंगे कि प्रांत के एक अवयव का सहप्रांत के साथ एक से अधिक इमेज प्राप्त होता है, अतः यह फलन एकेकी नहीं है। ये भी हमारा प्रूव हो गया है। चलो ठीक है, अब देखो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन तीसरे पार्ट का, परस्पर लंबवत। परस्पर लंबवत की कंडीशन बताओ। परस्पर लंबवत की कंडीशन a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 बराबर 0 होना चाहिए, तभी हम लोग k का मान निकाल पाएंगे। तो देखो इसमें k का मान, a1 में कितना दिया गया है, -3, b1 दिया गया है 2k, c1 दिया गया है 2। ठीक है, a2 हमको दिया गया है 3k, b2 हमको दिया गया है 1 और c2 हमको दिया गया है -5। 3 1 -5 -3 2 के 2। ठीक है, अब देखो रखो इसमें वैल्यू, -3 × 3k प्लस के b1 b2 2k इंटू में 1 प्लस 5 -5 गुणा में 2 बराबर 10, -9k प्लस के 2k -10 बराबर 0, -7k बराबर 10, यानी कि k बराबर -10/7। ये इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन पर आ जाओ।
2 माइनस 4, इसको एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप कहते हैं, बिंदु सदिश होता है। ठीक है, उसके बाद हमें लिया गया सदिश। सदिश हमको क्या दिया गया है, सदिश हमको दिया गया 3i प्लस के 2j माइनस के 8 के, 3i प्लस के 2j माइनस के 8 के। कार्तीय समीकरण क्या होता है, कार्तीय समीकरण x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1। ये क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो x माइनस 5 बटे में 3 बराबर y माइनस 2 बटे में 2 बराबर z माइनस माइनस प्लस बटे में माइनस के 8। ये बन गया कार्तीय समीकरण। कॉट इनवर्स ये वाला क्वेश्चन देखो, चलो कॉट इनवर्स में हमको दिया गया है, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। इसमें हमें x बाई 2 लेकर आना है। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, पहले तो ये बताओ। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को लिख क्या सकते हो, पहले बताओ। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 1 की जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स को हाफ एंगल में जोड़ा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि कॉस एक्स बाई 2 प्लस के साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का रूट, रूट से होल स्क्वायर कट गया, ये क्या बन गया, कॉस एक्स बाई 2 प्लस के साइन एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब यही माइनस की जगह पर रख दो, कॉस एक्स बाई 2 प्लस के साइन एक्स बाई 2 प्लस के 1 माइनस की जगह कॉस एक्स बाई 2 बन गई, कॉस एक्स बाई 2 माइनस के साइन एक्स बाई 2। इसी जगह ये वाला मान कॉस एक्स बाई 2 प्लस के साइन एक्स बाई 2 माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस के साइन एक्स बाई 2। ये साइन से ये साइन कट गया, ये कॉस से ये कॉस कट गया, 2 कॉस एक्स बाई 2 बटे में 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 भी कट गया, ये आ गया कॉट एक्स बाई 2। इधर पे कॉट इनवर्स और चल ही रहा था। कॉट इनवर्स से कॉट कट गया, आंसर आ गया एक्स वाई। ये भी हो गया, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आज हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, प्रायिकता का क्वेश्चन। अब आ जाओ प्रायिकता के क्वेश्चन पर। प्रायिकता क्वेश्चन में हमको निकालना है पी ए यूनियन भी निकालना है, पी ए वाई भी निकालना है। हम लोगों को दिया है पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर में 9/13, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13। पी ए वाई भी निकालना, पी ऑफ ए वाई भी। ये क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, जो नीचे है वही नीचे। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 4/13, पी बी क्या है, 9/13, 13 से 13 कट गया, ये आ गया 4/9। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमें निकालना है पी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, पी ए प्लस के पी बी माइनस के पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए 7/13 प्लस के 9/13 माइनस के 4/13। तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 16,
16/13 माइनस के 4/13, यानी कि ये आ गया 12/13। ये भी हो गया, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सारणिक वाला क्वेश्चन देखो, सारणिक वाले क्वेश्चन में एक्सपेंड करना है, कुछ भी नहीं करना। मैं आपको एक्सपेंड करके दिखा देगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये सी है, ये ए है, ये बी। ए को पकड़ेंगे बी का ए में, ए बी माइनस के, इसको पकड़ेंगे तो बी सी माइनस के ए स्क्वायर माइनस बी, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे बी स्क्वायर माइनस के सी ए प्लस के सी को पकड़ेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ए बी माइनस के सी क्यू, ए बी माइनस के सी क्यू। सिंप्लीफाई कर लेना, ये भी तो आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन देखो। हाँ 5 नंबर के क्वेश्चन में मैं मान रहा कि हाँ 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे डिफिकल्ट, लेकिन हाँ इसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो तुरंत होने वाले लायक थे। जैसे कि सबसे पहले तो एलपीपी का क्वेश्चन देखो, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं था, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन सरल था। ग्राफ वाला क्वेश्चन देखो, ग्राफ वाले क्वेश्चन देखो क्या क्या है कि x + 2y लेस 120, x + y ये हो गया 60, x - 2y ये हो गया 0। ये क्या बनेगा, x + 2y बराबर में 120, यानी कि x बराबर जब 0 होगा तब y बराबर 60 होगा, जब y बराबर 0 होगा तब x बराबर 120 होगा। ठीक है, इससे देखो जब x बराबर 0 तब y बराबर 60, जब y बराबर 0 तब x बराबर 60। ठीक है, ये भी हो गया। इसमें सब 0 0 हो जाएंगे, जब x बराबर 0 तब y बराबर 0, जब y बराबर 0 तब x बराबर भी 0। ठीक है, अब जांच से पहले लो फिगर बना लो। 60 x पर 120, ये लो 120, 0 और ये बन गई तुम्हारी 0,60 की। उसके बाद 60,60 ये बन गई तुम्हारी 60,60 की बन गई। अब इसकी जांच करो मूल बिंदु पर, तो ये 0 + 0 ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू हो गया तो ये बनेगा मूल की ओर। ठीक है, अब इसकी देखो ये फॉल्स हो जाएगा 0, ये देखो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया तो ये इधर बन गया। अब ये जो एरिया है ये एरिया ये एरिया बन जाएगा, ये एरिया इसका आंसर हो जाएगा, ये एरिया इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं उद्देश्य वर्ण क्या दिया, z बराबर में क्या दिया गया, z बराबर में दिया 5x + 10y। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख के देखो क्या क्या आ रहा है। तो एक बार z बराबर कितना आएगा, 1 बराबर आ जाएगा 600, 1 बराबर आ जाएगा ये 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 बराबर हमारा 300 आ जाएगा, और 1 बराबर हमारा आ जाएगा फिर से 12 25 1 बराबर हमारा फिर से 600 हमारा आंसर हो जाएगा। अधिकतम इतना आंसर पूछा गया था, इसका आंसर 600 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो इसकी ये चौथा क्वेश्चन, इससे ही सदिश दी गई है, OA, OB, OC, OD दिया गया है। इनसे हम लोग AB निकाल लेंगे, इससे हम लोग CD निकाल लेंगे। जब हम लोग AB और CD निकालेंगे तो हमें देखेगा कि ये दोनों संरेख है, -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2 आएगा। तो हमसे जो संरेख वाला क्वेश्चन पूछा था वो हो जाएगा कंप्लीट। और फिर cos थीटा लगाएंगे, AB डॉट CD बटे में mod ऑफ AB mod ऑफ CD, ये भी हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारा 0, हाँ 0 आएगा इसका आंसर, 0 या पाई, 0 या पाई। मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा जो बिल्कुल ही सरल है। जैसे छठवें का पहला है, इसमें तो AQ - 23 से -40 i बराबर 0, ये कर ही लोगे क्वेश्चन। ठीक है, x बराबर 0, x बराबर 2 पाई, y बराबर sin x। मैं ये कह रहा, अगर y बराबर sin x का ग्राफ भी खींच लोगे तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। इस तरीके वाला ग्राफ भी खींच लोगे तब भी हो जाएगा क्वेश्चन।
फिर उसके बाद करना ही क्या है, ए बराबर लिमिट रखो 0 से लेकर पाई तक प्लस पाई से लेकर 2 पाई तक लिमिट रखो। साइन एक्स दिया गया है, यहाँ भी साइन एक्स, यहाँ भी साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स, माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा पाई से यहाँ पे 0, फिर प्लस ये हो जाएगा 2 पाई से पाई माइनस के कॉस एक्स। ए बराबर आंसर क्या आएगा, ए बराबर माइनस को इधर लो, ये -1 प्लस यहाँ से -1 माइनस का 2 और ये 2 इधर माइनस है, माइनस इधर ये -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 + 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हो गया कंप्लीट। हाँ मैं ये मोड वाला क्वेश्चन माना, मोड वाला क्वेश्चन की डिफिकल्ट है, लेकिन मोड को तोड़ लोगे तो ये भी आसान हो जाएगा। ठीक है 8 नंबर के क्वेश्चन में आ जाओ। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत लोग कह रहे थे बहुत लोग कि 8 नंबर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, मैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन में करके दिखा रहा था। देखो 8 नंबर वाले क्वेश्चन पहले मैं लास्ट से शुरू कर रहा हूँ। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो dy/dx + y cot x, या तो ये वाला कर लो या ये दोनों कर लो। मैं दोनों ये वाले करके दिखा रहा बी पार्ट, क्योंकि ये वाला सरल लग रहा है, वो भी सरल, लेकिन करके ये वाला दिखा रहा है, ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि तो x sin इनवर्स x अपॉन में √1 - x²। मैं आपको इसमें हिंट दे रहा, sin इनवर्स x बराबर t मानोगे, dt बटे में dx बराबर क्या हो जाएगा 1/√1 - x²। तो यानी कि dt बराबर क्या हो जाएगा 1/√1 - x² dx। साइन इनवर्स x बराबर t माना था, तो x बराबर क्या हो जाएगा sin t हो जाएगा। तो इसकी जगह पर आप लोग रखोगे sin t, इसकी जगह पर आप लोग रखोगे t sin t। आइलेट रूल निकाल के हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है अब देखो e की पावर x 1 + sin x बटे में 1 + cos x, ये वाला क्वेश्चन देखो e की पावर x 1 + sin x 1 प्लस हाफ एंगल वाला फॉर्मूला 2 cos² x/2 - 1 से ये 1 कट गया। ठीक है e की पावर x 1 + sin x बटे में 2 cos² x/2। अब देखो e की पावर x अलग अलग ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 cos² x/2 प्लस sin x बटे में cos² x/2। ठीक है अब sin x का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, sin x का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है ये 2 से ये 2 कट गया, 1 से ये cos कट गया। ठीक है तो अब हमारा निकला क्या 1/2 sec² x/2 प्लस साइन बटे cos tan x/2। अब ये क्या बन रहा e की पावर x fx प्लस में f'(x) fx हमारा tan x/2 हो गया, क्योंकि tan x का जब अवकलन करेंगे तब sec² x आएगा और बाई 2 की वजह से बाई 1/2 और आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x tan x/2 प्लस के c। ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है इस क्वेश्चन में 8वें क्वेश्चन में क्या था y बराबर ये वाला कर रहे थे dy/dx निकालते, d2y/dx उसका निकालते, एलएच लेके ये भी 0 आ जाता। अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखो। 7वें क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि a बराबर हमें दिया गया है 2 3 -1 4। ठीक है b बराबर हमें दिया गया है 5 2 7 4। ठीक है c बराबर हमें दिया गया है 2 3 5 8। d आव्यूह मैंने मान लिया p q m r, मैंने ये मान लिया, ये मैंने माना। हमें क्या दिया गया CD - AB बराबर 0, यानी कि CD बराबर AB, CD बराबर AB। ठीक है अब CD क्या है 2 3 5 8 D p q m r
बराबर में ए बी क्या है, 2 3 माइनस 1 4, 2 2 3 माइनस 1, ए बी क्या है, बी क्या है 5 2 7 4। ठीक है, अब देखो 2 की पी में 2p प्लस की 5q, 3 की 2 की पी में 2q प्लस के 5m, फिर 2 की क्यू में 2q प्लस के 5r, 3 की पी में 3p प्लस के 8m, फिर 3 की क्यू में प्लस के 8r बराबर 2 की 5 में 2 2 पंचे 10 माइनस के 7, 2 दूनी 4 माइनस के 4, 3 पंचे 15 माइनस के 28, 15 प्लस के 28 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 4 जगह 16, 6 प्लस के 16, 2p प्लस के 5m, 3p प्लस के 8m, 2q प्लस के 5r, 3q प्लस के 8r बराबर ये 3 ये 0 ये बन जाएगा 28 38 43 16 और 6 ये बन जाएगा 22। ठीक है, अब देखो कंपेयर कर लेना इसको और इसको पकड़ना, यहाँ पे 3 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा, 6 से 6 खत्म। इन दोनों को सॉल्व करके सबके मान निकलाएंगे, फिर जो डी आर व्यू निकाला था, जो डी आर व्यू में इसमें पी की वैल्यू, क्यू की, एम की और आर की वैल्यू डाल देना। इस तरीके से मेरा ये पेपर सॉल्व हो जाए। अब देखो मैंने पूरा पेपर सॉल्व नहीं करा, लेकिन हाँ एक चीज मैंने आपको बता दी कि हाँ पेपर लेंदी था, ये मान के चल रहा मैं कि हाँ पेपर लेंदी था, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि यार पेपर यार बेकार आया था, पेपर बहुत कठिन आया था। कठिन नहीं आया था, पेपर लेंदी था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला पेपर था। तो इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम की लिंक डाल दूंगा, आप लोग भी अपना पेपर सेंड कर दीजिएगा। जो भी आपका पेपर हो, मैथ का कोई भी सेट हो, मैं उस पेपर का सॉल्यूशन एग्जाम के बाद आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कैसी लगी वीडियो ये भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब जो न्यू सेशन आने वाला है उसमें मैं यूट्यूब पर ही सारा कुछ व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँगा, सब कुछ डिटेल में, पूरी क्लास 12th की मैथ, और क्लास 12th की मैथ के साथ साथ ही मैं आपको जेई मेन और एनडीए के भी उसमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। और ये सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।